कि आचार्य देव का सॉरी जिनेंद्र देव है, उनका वैभव कैसा है कि उनको देखने मात्र में ही संतोष को प्राप्त होता है जी, है ना। कल हमने क्या देखा था कि दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, है ना, कि केवल आप ही देखने लायक हो, आपको देखने मात्र से ही चित्त में संतोष मिलता है ना। आपको यदि एक बार देख लिया जिसने, तो उसको किसी अन्य वस्तु को देखने की इच्छा आकांक्षा ही नहीं बचती। वैसे ही कैसे पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छित, क्या कि जैसे यदि किसी व्यक्ति ने क्षीरोदधि, है ना, क्षीर समुद्र का जल पिया हो, तो उसे खारे पानी का जो समुद्र है उस पानी को पीने की इच्छा कैसे उत्पन्न होगी, है ना। वही यहाँ पे बताया है कि जैसे आपको केवल केवल आपको ही देखना चाहता हूँ, है ना, जैसे हमने कल देखा था, केवल मंदिर में जाने से ही हमारा चित्त, जो मन इधर उधर भटका हुआ होता है, वो कैसा शांत हो जाता है, अर्थात क्या संतोष को प्राप्त करता है ना। वैसी ही बात यहाँ पर 11वें श्लोक में कही। अब 12वां श्लोक क्या बता रहा है, जैसे लोक में चलता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, है ना, कि क्या कि मैं ही एक हूँ और मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत सुंदर हो, जैसे मिस वर्ल्ड है, वो क्या सोचेगी कि मैं ही इतनी सुंदर हूँ, मेरे जैसी कोई इस दुनिया में है ही नहीं, है ना। अंकिता जी या फिर आप सोचो कि अंकिता सिर्फ मैं ही हूँ, है ना, कोई मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हाजी। हम यदि ऐसा सोचते हैं कभी कभी, है ना, वैसी ही बात आचार्य देव ने यहाँ कही है कि जैसे जिनेंद्र देव है वो मात्र एक ही है, उनके सिवाय और वैसा हो ही नहीं सकता, ऐसी बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, है ना, ऐसी स्तुति उनकी कर रहे हैं कि आप एक ही हो, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा, ऐसा होशियार बच्चा और कोई है ही नहीं, है ना, हमें अपना ही बच्चा होशियार लगता है, वैसे ही बात है पे आगे कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव, हाथ जोड़ लीजिए सभी, 12वें श्लोक का हम पहले पाठ करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है सबकी को, चलिए। यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। रेणु जी पढ़िए आप। जी दीदी। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। बहुत सुंदर। अंकिता जी आप पढ़िए। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं निरूपमस्ति। है ना, किसी को पढ़ने में, किसी शब्द के उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, शाब्दिक अर्थ देखते हैं, है ना, क्या कह रहे हैं आचार्य देव। यही जैसे हमने पढ़ा है कितने बार श्लोकों में आया है, यह अर्थात जो, तो यही अर्थात यहाँ पे जो जिन की बात कर रहे हैं उनके लिए आया है कि जो जिन है वो शांत राग रुचि भी, है ना, अर्थात क्या राग रहित उज्जवल, है ना, शांत राग रुचि भी अर्थात राग रहित उज्जवल, परमाणु भिस्तम अर्थात परमाणुओं के द्वारा आप, त्वम तो आप, और परमाणु भिस्त अर्थात परमाणुओं के द्वारा, है ना। देखिए दूसरी पंक्ति क्या कह रहे हैं, निर्मापितम, है ना, निर्मापितस अर्थात रचे गए हुए, बोलते ना निर्माणाधीन है, कोई कार्य निर्माणाधीन है,
मतलब बनने वाला है ना, बन रहा है। वैसे ही कि क्या प्रोसेस में है, तो रचे गए, है ना, निर्मापितस, रचे गए। त्रिभुवन त्रिभुवनैक ललाम भूत, अर्थात हे त्रिभुवन के एक आभूषण, है ना, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था कि आप कैसे है, हे भूषण, भुवन भूषण, है ना, तब हमने देखा था कि कैसे सिर के ताज रूप। ऐसे ही जैसे सिद्धशिला में विराजमान है, तो तीन लोक का नक्शा कैसा है, उसके ऊपर सिद्धशिला मानो, तो कैसे मुकुट के समान है ना, तीन लोक पे मुकुट के समान जैसे सिद्धशिला है, वैसे ही। तो वैसे कह रहे हैं कि त्रिभुवनैक ललाम भूत, कैसे ललाम कहते हैं माथे को, है ना, जो माथे पे आभूषण धारा हुआ है, अर्थात जो तीन लोक, त्रिभुवन, तीन लोक के माथे पे, है ना, ललाम भूत, अर्थात हे त्रिभुवन के एक आभूषण, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि हे जिन, हे त्रिभुवन के एक आभूषण, आप कैसे परमाणुओं के द्वारा रचे हुए हैं, कैसे परमाणुओं के द्वारा, राग रहित उज्जवल परमाणुओं के द्वारा। देखिए शरीर है, तो शरीर क्या है, पुद्गल है, जैसे हम पढ़ते हैं कि मैं जीव हूं और शरीर अजीब है, पुद्गल है। तो ये पुद्गल कैसा बना हुआ है, परमाणुओं से, अणुओं से, स्कंदों से बना हुआ है। तो वही वही बात कह रहे हैं, है ना, जैसे हम साइंस में कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है ना, वैसे ही बात कर रहे हैं कि राग रहित उज्जवल परमाणुओं के द्वारा आप रचे गए हैं, अर्थात जो शरीर की बात की, जैसे अनंत भगवान है, वो अभी भी संसारी कहते हैं, शरीरधारी है ना, अशरीरी नहीं है, शरीर सहित है। तो उनकी बात चल रही है जो जिनेन्द्र देव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो अरहंतों के जो हमें हित का उपदेश देने वाले हैं ना, हम स्तुति भी करते हैं, तो क्या हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, तो हमने देखा था कि किससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा, जो हमें हित का उपदेश देते हैं, है ना। तो वैसी ही बात कर रहे हैं कि क्या, कि आपका शरीर कैसा राग रहित उज्जवल परमाणुओं के द्वारा रचा हुआ है ना, ऐसे त्रिभुवन के एक आभूषण हे जिन। देखिए अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, तावंत एव, अर्थात उतने ही थे वे, है ना। अब क्या उतने ही थे, कि जो परमाणु थे, तो कैसे परमाणु थे, वो भी राग रहित, जो उज्जवल परमाणु थे वो उतने ही थे, है ना। कितने, खलु निश्चय ही, ते प्रणव, अर्थात ते अर्थात वे, अपि भी, अनवह अनु, है ना, जो वह अणु है वो उतने ही थे, पृथिव्या पृथ्वी पर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति, यत्ते अर्थात क्योंकि, यत अर्थात क्योंकि, ते वे, समान आपके समान, अपरम दूसरा, नहीं नहीं, रूप अर्थात रूप, मस्ति रूप, लिखिए रूपम अस्ति है ना, तो रूपम अर्थात रूप, और अस्ति अर्थात है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि आपके समान कोई दूसरा रूप हमें दिखाई नहीं देता इस पृथ्वी पर, है ना। अर्थात क्या कह रहे हैं कि केवल इतने ही परमाणु थे, जिन उन सभी पर जितने राग रहित उज्जवल परमाणु थे, उनसे तो आपका शरीर बन गया, है ना, उससे तो आपका शरीर रचा गया। तो अब परमाणु ही नहीं बचे वैसे, तो दूसरा कहाँ से रच जाएगा, दूसरा कहाँ से बनेगा। तो ऐसे केवल आप एक ही है ना, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे हमने कहा था ना, एको अहम द्वितीयो नास्ति, वैसी ही बात कि केवल एक ही है, दूसरा उसके जैसा है ही नहीं, वैसी बात कह रहे हैं, है ना। या फिर वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि बस मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, है ना, वैसी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी क्या दी है कि अद्वितीय सुंदरता, अद्वितीय अर्थात कि उसके जैसा दूसरा हो ही ना, है ना। हम कहते हैं बहुत ही सुंदर अद्वितीय रचना है, अद्वितीय रचना मतलब कि ऐसी देखी ही नहीं है ना, इसके जैसी और रचना कहीं पर देखी ही नहीं गई है, पाई ही नहीं जाती, ऐसी बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं अद्वितीय, है ना। वैसी ही बात कर रहे हैं कि जो राग रहित उज्जवल परमाणु है, उनसे तो आप, हे त्रिभुवन के भूषण, आप रचेगा, जो शरीर है वो रचा गया। तो अब परमाणु ही नहीं बचे इस पृथ्वी पर, तो किसी और की रचना कैसे होगी उन परमाणुओं से, है ना। ऐसी बात यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए भावार्थ पढ़ते एक बार तो और स्पष्ट होगा। देखिए श्लोकार्थ क्या कह रहे हैं, हे त्रिभुवन के एक आभूषण जिनेन्द्र, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन राग रहित उज्जवल अर्थात शांत पुद्गल परमाणुओं से
आपके परम औदारिक शरीर की रचना हुई है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, परम औदारिक शरीर, और अभी हमारा शरीर कौन सा है वर्तमान में, औदारिक शरीर, है ना। तो वहां कौन सी परम औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य है कि जो परम औदारिक शरीर की रचना हुई है, निश्चित ही वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे। क्या कि वो परमाणु जो शरीर को रचने वाले थे, परम औदारिक शरीर को रचने के परमाणु थे, वे केवल उतने ही थे, है ना। अगर और होते तो और आपके जैसे अभी और हो जाते, है ना, पर ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि यदि वे उससे अधिक होते तो आपके समान रूप दूसरा भी होना चाहिए था, पर आपके समान दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे उतने ही थे, है ना। जो हम बात कर रहे हैं कि उतने ही थे, है ना, कितना स्पष्ट कह दिया कि यदि और होते तो कोई और भी वैसा होना चाहिए था, परंतु दिखाई देता है क्या, नहीं। तो क्या स्पष्ट है कि वो परमाणु उतने ही थे जिनसे आपका जो परम औदारिक शरीर है वो रचा गया है ना। चलिए नेहा जी एक बार आप श्लोक पढ़िए। यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। जी रजनी जी आप अर्थ बताइए इसका। जय जिनेन्द्र दीदी, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी बोलिए। यह शांत राग रुचि परिमाण विश्व, मतलब हे जिनेन्द्र, जो शांत राग रहित उज्जवल परमाणु थे, निर्मापितस्त्र त्रिभुवनैक ललाम भूत, उन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई जो तीन लोक के एक ही, तीन लोक में एक ही है। तावंत एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम, ऐसे परमाणु जमीन पृथ्वी पर और नहीं थे। यत्ते समान मप्रम नहीं रूपम अस्ति, यदि ये परमाणु और होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होता, लेकिन आपके समान दूसरा कोई रूप नहीं है, इसलिए वे परमाणु उतने ही थे। है ना, बहुत सुंदर। देखिए बहुत सरल बात है ना, क्या कि आप जैसे है आपके समान कोई दूसरा अर्थात है ही नहीं, तो क्या आप कैसे है, अद्वितीय है, यह यहाँ विशेषता बताई है ना जिनेन्द्र देव की। जी रेणु जी एक बार आप श्लोक पढ़िए और अर्थ बताइए पूरा। जी, यही शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे त्रिभुवन के आभूषण, आपके समान, में साधारण अर्थों में दीदी बता रही हूँ, हे त्रिभुवन के आभूषण, जितने राग रहित परमाणु थे वो सब आपके शरीर में समा गए हैं, आपके शरीर में आ गए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी परमाणु थे और शेष ही नहीं रहे, तो आपके समान दूसरा सुंदर शरीर की रचना होती ही नहीं, इसलिए आप अद्वितीय सुंदर के धारी कहे गए हैं। ठीक है, किसी को कोई शंका इस श्लोक में, कोई शब्द ना समझा हो, है ना। चलिए चलिए फिर बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। देखिए अगला श्लोक क्या कह रहे हैं आचार्य देव। देखिए चंद्रवत मुख, क्या कह रहे हैं अब, अभी आभूषण कहा है ना, अब कैसा कह रहे हैं कि मुख कैसा कह दिया, चंद्रवत मुख की उपमा यहाँ पर दी जा रही है जिनेन्द्र देव को। देखिए चलिए पढ़ते हैं। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य
यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। देखिए क्या कह रहे हैं, वक्त्रम अर्थात मुख, है ना, क्या, वक्त्रम अर्थात मुख, मुख की बात कर रहे हैं तो सबसे ही पहला शब्द आया वक्त्रम अर्थात मुख। क्व अर्थात कहा, क्व अर्थात कहा, ते आपका, आपका अर्थात जिनेंद्र देव की बात कर रहे हैं ना, हम स्तुति जिनेंद्र देव की कर रहे हैं, तो क्व ते आपका, सुर नरोरग, देखिए यहाँ पे सुर नर और उरग तीन शब्द है, तो सुर अर्थात देव, नर अर्थात मनुष्य और उरग अर्थात जो धर्मेंद्र है ना, जो धर्मेंद्र है उनके लिए बात कर रहे हैं, तो जो देव, मनुष्य तथा धर्मेंद्र। आगे क्या लिख रहे हैं, नेत्रहारी अर्थात नेत्र को हरण कर लेने वाला, नेत्रहारी अर्थात, हारी अर्थात हरण कर लेना, तो क्या नेत्र को हरण कर लेने वाला, क्या नेत्र को हरण कर लेगा, देखिए निशेष अर्थात संपूर्ण रूप से, अर्थात कुछ शेष नहीं रहा है ना, संपूर्ण, संपूर्ण रूप से, निर्जित, निर्जित अर्थात जीत लिया है ना, जीत लिया है, क्या जीत लिया है, जगत, तीन लोक की, है ना, तीनों लोकों को, क्या, तृतीयोपमानम अर्थात उपमान, देखिए जगत त्रितय, जगत त्रितय अर्थात तीन जगत, तीनों लोक को, है ना, वो उसमें ऐड हो जाएगा, और फिर उपमानम अर्थात उपमाओं को जिसने, है ना, कैसे है वे जिनेंद्र देव, आपका मुख कैसा है, कि आपका मुख ऐसा है कि जो तीनों लोकों के अर्थात संपूर्ण रूप से जो उपमाएं हैं उन सबको जीत लिया है, और कैसा कि देव, मनुष्य और धर्मेंद्र के नेत्रों को हर लेने वाला है। अर्थात यदि कोई आपको देखेगा, जैसे हमने 11वें श्लोक में देखा कि जो आपको देखेगा वो संतोष को प्राप्त होगा, तो उसे अन्य कहीं देखने की चाह ही नहीं बचेगी, वैसे ही और उसको पुष्ट कर रहे हैं कि जो देव है, मनुष्य है, धर्मेंद्र भी है, उनके भी नेत्र आपको मतलब आपको देखेंगे तो उनके चित्त को हरण कर लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो मुख है वो इस जगत में जितनी उपमाएं दी जा सकती है उन सब से संपूर्ण रूप से, उन सब उपमाओं को उसने जीत लिया है ना, अर्थात उन सब उपमाओं को पार कर लिया है, ऐसा सुंदर आपका मुख है ना, ऐसी बात है कही जा रही है। देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य, बिंबम अर्थात मंडल, छाया, है ना, जो चंद्रमा की छाया है, मंडल है, उसकी बात है पर आएगी। कलंक मलिनम अर्थात कलंक से मलिन, है ना, दाग लगा हुआ होता है, कहते हैं ना चांद पे दाग है, तो वही यहाँ पे बात आएगी कि कलंक से मलिन, क्व कहा, निशाकर से अर्थात चंद्रमा का, है ना, यद्वासरे, यद्वासरे अर्थात यहाँ पे दो शब्द आ जाएंगे, यत और वासरे, यत अर्थात जो, वासर अर्थात दिन, है ना, संस्कृत में दिन को वासर बोलते हैं, है ना, तो जैसे यदि अपन सोमवार बोलते हैं तो वहां संस्कृत में बोलेंगे सोमवासर, वैसी बात यहाँ पे है ना, तो वासर अर्थात दिन में, भवती हो जाता क्या हो जाता है, पांडु अर्थात फीका पड़ जाता है ना, कैसा फीका पड़ जाता है, तो पलाश कल्पम, ढाक के पत्ते की तरह, जो पलाश के पत्ते कहे जाते हैं उनकी तरह, है ना, ढाक के पत्तों की तरह, है ना। चलिए एक बार श्लोकार्थ देखते हैं इसका। देखिए क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, हे जिनेंद्र देव, जिसने देव, मनुष्य और धर्मेंद्र के नेत्र को हरण कर लिया है ना, और जिसके आगे तीनों लोक के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं, कि जैसे हम सुंदर कहते हैं, अद्वितीय जो भी हम कहते हैं, तो वो कैसे सब फीके पड़ गए हैं, जितने भी उपमा दो कि ये चंद्रमा के समान है, इसके समान है, उसके समान है, कुछ भी उपमाएं दे दो, पर वो सारी उपमाएं कैसी, आपके समान फीकी पड़ जाने वाली है ना। ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती। और क्या, कि हम कहते हैं कि चंद्रमा के जैसा मुख है, तो यहाँ क्या कह दिया कि चंद्रमा से भी आपकी उपमा नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि हमने देखा ना कलंक से मलिन है, अर्थात चांद में भी दाग है, तो हम चांद की भी उपमा आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो कैसे हो, निर्दोष हो, है ना, कोई दोष बचा ही नहीं है,
तो हम कैसे आपको चंद्रमा की उपमा दे दे, क्योंकि चंद्रमा में भी दोष कहा जा रहा है, मलिन कहा जा रहा है, कलंक कहा जा रहा है, तो उसकी भी उपमा आपको कैसे दे दे। देखिए फिर आगे क्या, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है ना। जैसे और कलंक क्या कहा जाएगा चंद्रमा का, कि अमावस्या में हमें दिखता ही नहीं है। ऐसे है क्या जिनेंद्र देव जो कभी गायब हो जाएंगे, नहीं है ना। तो ये भी हम ले सकते हैं। फिर आगे क्या, दूसरा वह दिन में ढाक के जीर्ण पत्ते की भांति निस्तेज पीला और फीका पड़ जाता है। जैसे यदि चांद चांद है तो वो दिन में 12 बजे भी दिखता है, परंतु कैसा, बिल्कुल फीका फीका पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पर भारी पड़ती है। तो सूर्य जब उगाता है तो उसकी रोशनी प्रकाश इतना होता है कि वो चांद हमें नहीं दिखता। किसकी अपेक्षा, जैसे रात में हमें चंद्रमा पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होता हुआ दिखता है, वैसा दिन में नहीं दिखता, फीका पीला पड़ जाता है, अर्थात धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसा कभी आपका स्वरूप होता है क्या, कभी ऐसा जिनेंद्र देव होते हैं क्या कि जैसे 12 घंटे होगा, 12 घंटे नहीं है, ऐसा है क्या कुछ, नहीं है ना। तो आपका मुख सदा कैसा है, कि निर्दोष वीतरागी प्रतिमा कही जाती है ना, कि राग रहित। हम मंदिर में क्या श्रृंगार श्रृंगार आदि की हुई प्रतिमा है क्या, नहीं, कि जिसे देखकर हमें राग द्वेष उत्पन्न हो, कोई दोष उत्पन्न हो, ऐसी प्रतिमा नहीं होती है ना। वीतरागी मुख जैसे भक्ति भक्ति वगैरह में भी आता है ना, वैसी ही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपका मुख कैसा है, कि चंद्रमा में जैसा कलंक है उसकी उपमा भी आपको नहीं दे सकते, है ना। कि जितने पृथ्वी पर उपमाएं हैं उन सब उपमाओं से पार, है ना, उन सभी उपमाओं से पार कहा गया है। आपके मुख की उपमा इतनी श्रेष्ठ है, कैसी है, कि जो देव है, मनुष्य तो छोड़ो, जो देव धर्मेंद्र आदि है उनके भी नेत्र को हर लेने वाली है, ऐसा आपका मुख है ना। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं जी रेणु जी। दीदी धैर्येंद्र किसे कहा है? देवों में ही आते हैं, है ना। उरग जो शब्द है ना, उरग, धर्मेंद्र उनके लिए, देवों के लिए ही है। से हमने देखा था ना, भवनवासी ऐसे देव होते हैं 4 प्रकार के, वैसे ही धर्मेंद्र भी इंद्रों में, देवों में, उनके ही प्रकारों में। और किसी को कोई शंका? चलिए अंकिता जी, आपके साथ आंटी जी बैठी है। आंटी जी आप श्लोक पाठ कीजिए, फिर अंकिता जी आप इसका अर्थ कीजिए। पीडीएफ नीचे कर दो। मैंने की हुई है। जी स्क्रीन पे आ गया है। आ गया, मैंने इधर किया तो आया जी। वक्त्रं कृते सुरनरोरगेश्वरी निशेषनिर्जित जगत्तितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिकाकरसे ते द्वासरे भवति पाण्डुकलाशकल्पम्। वक्तम मतलब मुख से वक्तम प्रते का मतलब कहाँ से आपका, मतलब आपका मुख कहाँ। सुर नरोरग नेत्रहारी, सुर मतलब देव, नर मनुष्य मतलब, और उरग मतलब जो धर्मेंद्र है। नेत्रहारी का मतलब नेत्रों को हरण करने वाला। तो इसमें कह रहा है कि हे प्रभु आपका मुख कहाँ जो सुर मनुष्य और नेत्रों को हरण करने वाला है। निशेष निर्जित जगत हितयोपमानम, निशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं, मतलब संपूर्ण रूप से। निर्जित मतलब आपने सब कुछ जीत लिया है। जगत तीनों लोकों की उपमाएं, जिनको आपने सबने जीत, तीनों लोकों में जितनी भी उपमाएं हैं उनको आपने सबने जीत लिया है। बिंबम कलंक मलिनम का निशाकर से, बिंबम मतलब मंडल, कलंक मलिनम, कलंक मतलब कलंक से जो मलिन है। निशा करस्य चंद्रमा के बिंब के समान, मतलब इसमें कह रहा है कि बिंबम कलंक मलिनम का निशाकर, जैसे चंद्रमा के समान बिंब में कहा कलंकित मलिन कहा गया है, वैसे कोई उपमा नहीं है आपकी, चंद्रमा के मंडल की उपमा भी नहीं दी जा सकती आपके मुख को। यद वासरे भवती भवती पांडु पलाश कल्पम, यद वासरे मतलब यद मतलब जो, वास मतलब दिन में, भवती होता हो जाता है, पांडु फीका पड़ जाता है,
पलाश कल्पम, पलाश मतलब धाग के जो पत्ते हैं, पत्ते की तरह जो, वो इसमें कह रहा है कि जो ढाक का पत्ता होता है वो फीका पड़ जाता है सूर्य के उससे। नहीं दीदी, दीदी इसका थोड़ा सा समझा दो। हाँ, इसमें क्या बताया है कि जैसे पलाश कलवा मतलब ढाक के पत्ते होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं दिन में, है ना। वैसी ही बात कि जैसा वो फीका पड़ जाता है, चंद्रमा जो है वो दिन में सूर्य के प्रकाश से वैसा ही पीला पीला दिखने लगता है जैसे ढाक के पत्ते, है ना। वैसी ही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा रात्रि में तो पूर्ण हमें संतोष देता है, मतलब जैसे हम सूरज को सुबह नहीं देख सकते परंतु हम चांद को देख सकते हैं, तो हम चांद की उपमा दे दे, सूर्य की उपमा ना दे, तो वैसी बात नहीं है यहाँ, है ना। क्या कि दिन में भी चांद दिखता तो है परंतु कैसा दिखता है कि फीका दिखता है ना। वैसी बात कि जो चांद फीका दिखता है, कलंकित है, अर्थात उसमें दाग जो हमेशा रहता है, तो वैसा, परंतु आप कैसे है, निर्दोष है, तो आपको चंद्रमा की उपमा भी नहीं दी जा सकती, है ना। और कुछ? चलिए नेहा जी, आप एक बार श्लोक पाठ कीजिए। वक्त्रं क्वति सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बहुत सुंदर। किसी को किसी शब्द के ऊपर शंका, किसी की कुछ? चलिए हम अगला श्लोक पढ़ते हुए कक्षा को फिर समाप्त करते हैं। अगला श्लोक देखिए, लोकव्यापी गुण, कि अब गुणों की चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव, कि अब मुख हो गया भैया, आपकी जो स्तुति है वो कैसी है, अद्वितीय है, चंद्रमा की उपमा देकर हम नहीं कह सकते, वो भी कह दिया, तो अब गुण कैसे है, लोकव्यापी गुण कह रहे हैं। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। रजनी जी आप पढ़िए। संपूर्ण मंडल शशांकी कला कलाप शोभ्रासुरस्त्रुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृतासृजगदीश्वरनाथमेकम् हस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। बहुत सुंदर। रेणु जी आप पढ़िए एक बार। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचर तो यथेष्टम्। जी बहुत सुंदर। चलिए अब कैसे गुण है, कैसे लोकव्यापी गुण है, इसकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे, है ना। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जिनवाणी रजनी जी। स्याद्वादिनये षट्टे द्रव्य गुण पर्याये और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंदिका और कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है। और दासांग जिनवाणी माता की जय।
जय बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। जय। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।